आप 2 दिन से सोशल मीडिया पे साबक खातून अव्वल बुशरा बीबी के एक ऑडियो सुन रहे हैं। ये ऑडियो बुशरा बीबी और डॉक्टर असलान खालिद के दरमियान एक गुफ्तगू है, जिसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप फ़लाँ पे गद्दारी का ठप्पा लगा दें, फ़लाँ के बारे में गद्दारी की पोस्टें जो है वो शेयर कर दें, फ़लाँ को हदफ बनाएं, फ़लाँ को उठाएं, फ़लाँ को ना टच करें। इस किस्म की कन्वर्सेशन है जो अब पूरा पाकिस्तान सुन चुका है। बात आप गौर से सुने। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी लोगों जी का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना वो अच्छा एक्चुअली ठीक है, मैं चलें देखता हूँ। सुने, अब मेरी बात जी सुने। जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ओके क्योंकि जी, ये प्री ठीक है जी। प्लान्ड है। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ठीक है प्लानिंग जी। के तहत है। तो आपने ठीक है जी। इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है जी। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है। ठीक और है जी। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक अब है ये जी। पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही है। में, इसको आपने सोने नहीं देना। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ इस जी। तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। और उस पे भी ठीक आपने, है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये ऑडियो दुरुस्त है? मैं इस मामले में एक शख्स की गवाही पेश करना चाहता हूं जो बुशरा बीबी को अच्छी तरह जानते हैं, जो डॉक्टर असलान को अच्छी तरह जानते हैं और जो सारे सिनेरियो के अंदर बहुत अरसा तक रहे हैं। ये वही साहब हैं जो 2015 में इमरान खान साहब को पहली मरतबा बुशरा बीबी के पास लेकर गए थे। और इनका ये कहना है कि मेरा बुशरा बीबी से रब्ता बुशरा बीबी की बहन के ज़रिए हुआ था और लाहौर में मैं खान को उनके घर लेके गया था और उसके बाद उनकी हर मुलाकात के अंदर तकरीबन मैं शामिल होता था। और ये वही साहब हैं जो निकाह की तकरीब में भी, इमरान खान साहब की निकाह की तकरीब में भी शामिल थे और बहुत अरसा तक इन दोनों के बहुत करीब रहे। फिर यही वो साहब हैं जो बुशरा बीबी को बनी गाला में लेकर आए थे और उसके बाद जब बनी गाला में वो तशरीफ़ लाई तो उनके घर की जो सेटिंग थी वो भी उन्होंने करवाई थी और बहुत अरसा बीबी के पैगामात इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के पैगामात बीबी को पहुंचाते रहे। लिहाजा ये अंदर के भेती इनको कहा जा सकता है। तो इनसे जब मैंने रब्ता किया तो इन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहता हूँ कि ये ऑडियो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ये बीबी बुशरा की आवाज़ है और दूसरी तरफ डॉक्टर इस्लान की आवाज़ है। बाकी क्या इनके अंदर ट्रिमिंग हुई है या नहीं हुई, वो कहते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं काट छांट के इसको लगाया गया, लेकिन आवाज़ वही है, पैगाम भी वही है कि इस किस्म के पैगामात जो हैं बुशरा बीबी की तरफ से सोशल मीडिया टीम को और बाकी टीम को दिए जाते थे, बल्कि कई सरकारी अफसरों को भी ये कहा जाता था। तो ये बात उन्होंने कहा कि दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि ये कौन साहब हैं जो ये गवाही दे रहे हैं और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के गवाही दे रहे हैं। मैं इनका नाम आगे चल के आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अब मैं उन साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन 3 सवाल उससे पहले मैं डिस्कस करूँगा। पहला सवाल, ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की? इसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे, सबसे बड़े इदारे के पास ये फैसिलिटी है कि वो किसी की भी कन्वर्सेशन सुन सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आईबी, दूसरा सिविल इदारा है, उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो किसी की भी कन्वर्सेशन सुन भी सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और तीसरा, इन दोनों फ्रीकैन में से किसी एक ने रिकॉर्ड किया, यानी डॉक्टर अरसलान खालिद ने रिकॉर्ड की हो या बुशरा बीबी ने खुद रिकॉर्ड की हो। अब सवाल यह है कि पहले जो 2 फरीक हैं, जो पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट एजेंसी वो और पाकिस्तान की टॉप सिविल सीक्रेट एजेंसी, ये 2, इनके पास एक फैसिलिटी है कि अगर ये आम फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन से कॉल की जाए तो उसको तो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं है।
अगर तो बुशरा बीबी ने ये कॉल व्हाट्सएप के ज़रिए की है या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की है, तो मेरा ख्याल है उसकी एक्सेस तो शायद ही किसी सीक्रेट एजेंसी के पास हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जिनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है उनके पास ऐसी फैसिलिटी हो कि वो इसको रिकॉर्ड कर लें। जैसे शीरी मज़ारी साहबा ने आज ये कहा कि शायद अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया, तो ये बात उनकी इस हद तक दुरुस्त है कि अगर एप्पल कंपनी अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे या व्हाट्सएप का नेटवर्क जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो हो सकता है उनके पास ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो। लेकिन वैसे कोई आम शख्स या कोई इदारा व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उनके पास एविडेंस ही नहीं है। जैसे फुआद ने भी अभी कहा, जब कोई एविडेंस नहीं है तो कभी झूठा कुछ स्टेटमेंट देते हैं। उनका एविडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशंस लगाने तक है। 3 मिनिस्टर बैठ के एक ऑडियो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो पर्सनलाइज्ड आपने कर दिया ना, ऑडियोज और वीडियोज और ये करना, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सोसाइटी जो है वो मज़ीद डिवाइड होगी, लोग और नीचे जाएंगे। सो हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर रहना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि बुशरा बीबी ने खुद रिकॉर्ड की हो, तो उनकी अगर ऑडियो को सुने तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी खुद रिकॉर्ड कर रही हो, क्योंकि अगर वो खुद रिकॉर्ड कर रही होती तो इतना ब्लंटली या इतनी ओपनली गुफ्तगू ना कर रही होती। दूसरी तरफ डॉक्टर असलान खालिद के बारे में कहा जाता है और कुछ वैसे इदारे और कुछ लोग ये कहते भी हैं कि ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर असलान खालिद ने की है। और उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये होती है कि मेरा भी ये तजर्बा है कि जब कोई शख्स खुद रिकॉर्ड कर रहा हो तो वो उस रिकॉर्डिंग में कोई लूज़ बाल नहीं फेंकता, कोई लूज़ बात नहीं करता। वो सिर्फ हाँ जी, ओके जी, हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, कर देंगे, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो इस ऑडियो का अगर आप तजिया करें तो इसमें डॉक्टर खालिद इसी तरह कहते हुए नजर आते, जी हाँ जी, ओके। क्योंकि इनको अगर हम फ़र्ज़ कर लें, पहले तो मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ना कोई शक है ना मैं इसके अंदर किसी तरह इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये खुद रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये डेफिनेटली इस किस्म की बात नहीं करेंगे जो बाद में पकड़ी जाए। तो इसके अंदर डॉक्टर अरसलान खालिद की तरफ से जो इशू है वो सिर्फ सिंपल ये है, हाँ जी, ओके, ठीक है, करते हैं वो। तो ये जो कहते हैं इससे शकूक और शुबहात तो पैदा होते हैं कि शायद डॉक्टर अरसलान साहब ने ही खुद रिकॉर्ड की हो। और अब सवाल ये है कि निकल कैसे गई? तो मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि इनके घर छापा भी पड़ा था और उसके बाद इनका मोबाइल भी कुछ इदारों ने अपने पास रखा, तो लैपटॉप भी इनका, कुछ इनका सिस्टम, कुछ इनकी लेबॉर्ट्री जो थी लैब, वो भी कुछ अर्सा कुछ और लोगों के पास रही। तो हो सकता है जब इनके घर छापा पड़ा तो उनसे ये सारी ऑडियो, सारी वीडियोस लीक हो गई हों। और अब सवाल ये कि क्या ये खुद रिकॉर्ड करते थे? और मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के जितने लोग हैं वो एहतियातन इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। लिहाजा दो ही शक हो सकते हैं, या अमेरिका ने फैसिलिटेट किया है, यानी जिनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है अमेरिकन एजेंसीज़ का या अमेरिकन कंपनीज़ का, या दूसरा फिर डॉक्टर असलान खालिद साहब ने खुद ही लीक कर दिया हो या खुद उनके पास डाटा हो और इनके हाथ से लीक हो गया हो। अब एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है, असली है? मेरा ख्याल है ये ऑडियो दुरुस्त है और असली भी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम सुने और उसमें से कुछ चीज़ें आप निकाल के इस ऑडियो के साथ मिलाएं तो लहजा और अल्फाज वो मैच करते हुए नज़र आते हैं, और वही ज़ेरो बम, वही अल्फाज, वही लहजा, तो उसके अंदर मुताबिकत बहुत ज़्यादा है। तीसरा, इसके अंदर दूसरी जो चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो गवाही है। दूसरा, जब मैंने ये ऑडियो सुनी तो मैंने ओन चौधरी साहब से रब्ता किया। ओन चौधरी इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी थे, ये हर वक्त इमरान खान साहब के साथ होते थे, और अगर ये इमरान खान साहब इंडिया का दौरा भी करते थे, मोदी से मिलने भी जाते थे, तो ओन चौधरी उनके साथ होते थे। बुशरा बीबी के घर भी ओन चौधरी इनको लेकर गए सबसे पहले। इमरान खान साहब इनको नहीं जानते थे और यही ब्रिज बने उस दौरान। इसके अलावा उस दौर में अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई रिलेशन था, कोई राब्ता था, तो ओन चौधरी के ज़रिए मैसेज दिए जाते थे, ओन चौधरी साहब से ही मैसेज सुने जाते थे, और ये इंतहाई करीबी समझे जाते थे। और इस हद तक करीबी थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी, अगर उन्होंने भी इमरान खान साहब से मिलना होता था तो वो ओन चौधरी के ज़रिए ही अपॉइंटमेंट लेते थे, और ओन चौधरी उनको 5 मिनट देते थे या 10 मिनट देते थे, तो उस 5 और 10 मिनट में ही उन्होंने बात करनी होती थी। उससे ज़्यादा बात ओन चौधरी साहब उनको उठा देते थे वहाँ से और वो उठ कर चले जाते थे। इस कदर वो मजबूत और करीबी साथी होते थे। लेकिन उसके बाद जब 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया और वो जहांगीर तरीन साहब के साथ रहे, और उसके बाद अब उन्होंने इस हुकूमत को ज्वाइन कर लिया। अब वो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है? उन्होंने कसम खा के कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के ये कहता हूँ, कलमा पढ़ के ये कहता हूँ कि ऑडियो और ये आवाज़ 100% दुरुस्त है, और ये वाकई बीबी की आवाज़ है, और ये ज़ेरो बम और बाकी सब चीज़ें उनकी हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर इस्लान भी वही हैं, और ये दोनों 100% दुरुस्त है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये ऑडियो जोड़ी गई है
या फिर आप समझते हैं कि एक ही फ्लो है। उन्होंने कहा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक इस आवाज़ का ताल्लुक है और इस कंटेंट का ताल्लुक है तो वो 100% दुरुस्त है। वाकई बीबी ने ये बात कही होगी और ये आवाज़ उन्हीं की है, क्योंकि मैंने ये आवाज़ हज़ारों मरतबा सुनी है। और अब तीसरा सवाल, इस ऑडियो का बनेगा क्या? मेरा ख्याल इस ऑडियो का कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म की ऑडियोज़ भी आई, वीडियोज़ भी आई और एतराफ़ात भी आए और वादा माफ गवाह भी आए, लेकिन बना कुछ नहीं। ये सिर्फ एक डस्ट है जो एक दिन के लिए उड़ी है और चंद दिन बाद ये डस्ट गायब हो जाएगी और किसी जगह आपको ये नज़र नहीं आएगी और इसकी जगह नई वीडियो आ जाएगी, नई ऑडियो आ जाएगी। मेरा ओपिनियन ये है कि इस किस्म की डर्टी गेम इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन को स्पेशली सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अगर खातून की तरफ से ये ऑडियो आई और आप ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बजाय इसके कि आप उसको सोशल मीडिया पे फेंकें और उसके बाद ट्रेंडिंग बनाएं और ट्रेंडिंग बना के आप लोगों को बदनाम करना शुरू करें। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस सिलसिले को रोकना होगा और आपको ये चाहिए कि अगर जुर्म है तो सज़ा दें और अगर जुर्म नहीं है तो फिर ये डर्टी गेम ना करें। इससे पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान होगा।